एक ही परम शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, फिर वो इंसान हो या कुदरत। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य के गुमान में अहंकारी हो जाते हैं और अपने ही हाथों अपना भाग्य बिगाड़ लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान और समझदार लोग भी अहंकारी हो जाते हैं। कौन से ग्रह इंसान को अहंकारी बनाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। धन, वैभव और वंश का अहंकार, ज्ञान और सौंदर्य का अहंकार, बुद्धि और ताकत का अहंकार, या फिर हैसियत का अहंकार। आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है अहंकार। बड़ों बड़ों को मिट्टी में मिला देता है अहंकार। सबके भीतर किसी न किसी रूप में होता है अहंकार। फर्क बस इतना है कि किसी में कम तो किसी में ज्यादा होता है। कहते हैं किसी भी अच्छे काम में अगर अहंकार आ गया तो वो काम बुरा हो जाता है, क्योंकि जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं होते। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली में ग्रहों की बनती बिगड़ती स्थिति इंसान को अहंकारी बनाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से ग्रह आपको अहंकारी बनाती है और अहंकार से कैसे बिगड़ सकता है आपका भाग्य। अहंकार मन से जुड़ी हुई भावना है। मन से आगे बढ़कर यह व्यवहार तक पहुंच जाता है। हर ग्रह अलग तरह का अहंकार पैदा करता है। अहंकारी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति व्यक्ति को परम अहंकारी बनाता है। दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर बृहस्पति अलग तरह का अहंकार पैदा करता है। अलग अलग अहंकार से अलग अलग समस्याएं भी पैदा होती हैं। सूर्य वैभवशाली परंपरा और खानदान का अहंकार पैदा करता है। कुंडली में सूर्य के ज्यादा मजबूत होने से ये अहंकार पैदा होता है। आमतौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है। सूर्य से मिला अहंकार संतान से जुड़ी समस्या देता है। चंद्रमा गुणों का अहंकार पैदा करता है। इसके अलावा चंद्रमा विशेष श्रेणी का अहंकार भी पैदा करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को यह अहंकार ज्यादा होता है। यह अहंकार अक्सर किस्मत को बिल्कुल उल्टा कर देता है। मंगल शक्ति का अहंकार पैदा करता है। इस तरह के अहंकार में इंसान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगता है। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में ये अहंकार ज्यादा होता है। ये अहंकार रिश्तों से जुड़ी समस्याएं देता है। बुद्धि योग्यता और बुद्धि का अहंकार देता है। कुछ लोग अपनी बुद्धि के सामने किसी को कुछ नहीं समझते। मिथुन, कन्या और मकर राशि में ये अहंकार ज्यादा होता है। ये अहंकार धन के बड़े नुकसान का कारण बनता है। बृहस्पति ज्ञान और पारिवारिक हैसियत का अहंकार देता है। इस अहंकार की वजह से लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को अपने ज्ञान से परेशान करते हैं। वृष, कन्या, धनु,
मकर और मीन राशि में ये अहंकार ज्यादा होता है। ये अहंकार अक्सर अपयश का कारण बनता है। शुक्र रूप सौंदर्य और शान और शौकत का अहंकार देता है। इस अहंकार के कारण लोग अक्सर मूर्ख बनते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि में ये अहंकार ज्यादा होता है। इस अहंकार की वजह से अचानक पैसों का बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। शनि काम करने की योग्यता का अहंकार देता है। ये लोग किसी और के काम को अपने काम और मेहनत के सामने कुछ नहीं समझते। वृष, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है। ये अहंकार करियर में उतार चढ़ाव की वजह बनता है। किसी ने बिल्कुल सटीक कहा है कि अपने भीतर से अहंकार को निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अगर आप अपनी खूबियों और तरक्की को ताउम्र बरकरार रखना चाहते हैं तो अहंकार से दूर ही रहिए। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान अहंकारी होने लगता है, ईश्वर उससे एक एक कर हर वस्तु छीन लेते हैं। आज मैं आपको अहंकार जैसे घातक दुश्मन से बचने के उपाय बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको आपकी राशियों का हाल बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको अपने राशिफल का कितनी बेसब्री से इंतजार रहता है। मेष, आपको सेहत परेशान कर सकती है। संतान से या परिवार में वाद विवाद होने की संभावना है। धन के मामलों में कठिनाई आ सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 76। वृष, संपत्ति क्रय करने का योग है। मित्रों रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। अचानक धन का लाभ हो सकता है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 88। मिथुन, आज काम का बोझ हल्का रहेगा। नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है। धन प्राप्ति का मजबूत योग है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 76। कर्क, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 69। सिंह, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा। सेहत नर्म बनी रहेगी। आज आकस्मिक रूप से धन का खर्चा बढ़ सकता है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 55। कन्या, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। आपकी सेहत आज अच्छी रहेगी। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 80। तुला, नया वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में फायदा होने का योग है। परिवार के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 59। वृश्चिक, सेहत बिगड़ सकती है। उच्चाधिकारियों से तनाव भी हो सकता है। दिया हुआ धन डूब सकता है।
शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 60। धनु, आलस्य से दिन भरा रहेगा। संतान के कारण मन भी परेशान होगा। अचानक किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 67। मकर, धन प्राप्ति में कठिनाई आएगी। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का बड़ा लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 90। मीन, कोई नई संपत्ति क्रय करेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। नौकरी का नया अवसर आएगा। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 88। इंसान में कितने ही अच्छे गुण हों, बहुत सारा ज्ञान और धन हो, लेकिन अहंकार कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां कोई और चीज नहीं ठहरती। इसीलिए मैं धर्म आपके लिए वो अनोखे और कारगर उपाय लाया हूं जो आपको अहंकार से कोसों दूर रखेंगे। गौर से देखिए। आपको नाकाम बना सकता है अहंकार। आपका सुख चैन छीन सकता है अहंकार। आपकी खूबियों को खामी बना सकता है अहंकार। क्योंकि जहां अहंकार है वहां जीत में भी हार है। लेकिन अहंकार से बचना आसान नहीं है। वो बहुत चुपके से आपके भीतर प्रवेश करता है, ऐसे कि अक्सर पता भी नहीं चलता कि कब वो आप पर हावी हो चुका है। जानकारों की माने तो कुछ विशेष कर्म आपको अहंकार से बचा सकते हैं। क्या है वो कर्म, आइए जानते हैं। रोज सुबह उठकर अपने बड़ों के चरण स्पर्श करें। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जाप करें। पन्ना और पुखराज कतई न पहने। हफ्ते में एक बार अन्न और वस्त्र का दान करें। कहते हैं पाप बुरा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा है पुण्य का अहंकार। तो जीवन में परिस्थितियां जैसी भी हों, अहंकार न करें। अपनी तरक्की और सुख के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते रहें। अहंकार के दानव से बचने का यही सबसे कारगर रास्ता है। संसार थक सकता है, लेकिन समय कभी नहीं थकता। निरंतर उसी गति से चलता रहता है। इसलिए मैं उसकी हर बात मानता हूं। इसीलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलूंगा। टोलो न्यूज के हवाले से आई खबर के मुताबिक दारुल अमन रोड पर यह धमाका हुआ है। चश्मदीदों की माने तो यह धमाका कार में हुआ है। काबुल में रूसी दूतावास के बाद